पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। मेरा मानना है कुछ ज़्यादा मत बोलने से अच्छा है इजराइल से सीख लीजिए, हमास से सीख लीजिए। हमास आपके हितैषी है। हमास संगठन मुसलमानों की रहनुमा है। उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, लेबनान, इराक, ईरान, सीरिया, कतर, सारे देशों ने हमास को मजबूत दिया, पैसा दिया, हथियार दिया, ट्रेनिंग दिया, सब सारी सुविधाएं दिया और इजराइल पर हमला को, क्रिश्चियन को मिटा दो धरती से, क्रिश्चियन को मिटा दो धरती से। क्या हुआ? क्रिश्चियन को तो नहीं मिटा पाए, आप खुद मिटने जा रहे हैं। आप कहाँ गया हुत्ती है लेबनान? आपको हमास से सीखिए, हमास से सीखिए कि किस प्रकार हमास ने इजराइल पर हमला किया। 2000 नागरिक इजराइल के मारे गए, बंधक बनाए गए, लेकिन आपके अभी तक कितने हुए? कितने? कुछ तो समझ में आता होगा आपको, कुछ समझ में नहीं आता है। जाके देख ले गाजा में जाके देख लें। आप ही के बदौलत में वह हमास के लोग मार रहे हैं। आप ही के बदौलत सारे मुसलमान मार रहे हैं। क्यों? आपको आप थोड़ा सा पैसा आता है, थोड़ा सा जवानी आता है तो क्रिश्चियन को मिटा दो, हिंदुओं को मिटा दो। और कल आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा भारत से हम 300 बार लड़ सकते हैं। अगर आपने खोखी भी कर दिया, पुलवामा अटैक तो ख्याल है ना, पुलवामा अटैक तो ख्याल है आपको। हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिए थे और आपके कितने मरे, कुछ तो ख्याल होगा। अगर ख्याल नहीं होगा तो आप खोखी भी करके दिखा दीजिए। और आप जो हिंदुओं को तंग और तबाह करते हैं, क्रिश्चियन को तंग और तबाह करते हैं, सिखों को तंग और तबाह करते हैं पाकिस्तान में, ये आप करते रहेंगे। क्योंकि आपको आपके घर में ही आतंकवादी मार रहे हैं। वह आप ही के संपोषित व्यक्ति हैं। आतंकवादी कोई भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से नहीं आता है। वह आपके ही संपोषित व्यक्ति हैं जो आपके जब इतना ताकत था आपको तो आपके 23 जवान को शहीद कर दिया। आप क्या किए? आपको कुछ तो आपसे कुछ हुआ तो नहीं? आपके 23 जवान आपके घर में आकर के ठोक दिया और आप बोलते हैं। वहाँ की पाकिस्तान की जनता बुज़दिल है, उससे पूछना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री से, सत्ता में बैठे लोगों से मैं पाकिस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप चीन की जनता मत बनिए। अगर चीन की जनता बनेंगे तो आपका हश्र वही होगा जो चीन की जनता शी जिनपिंग साहब कर रहे हैं। चीन की जनता मत बनिए। ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इनको समझाइए अच्छा से। जो भारत पर खोखी करेगा ये तो सुरक्षा घेरे में चल जाएंगे, लेकिन सड़क पर, घर पर और स्कूल कॉलेज पर और सैन्य बेस पर हमले होंगे तो ये बच जा सकते हैं, बच जाएंगे ये। लेकिन आम नागरिकों, वहाँ के सैनिकों, वहाँ के आतंकवादियों, वहाँ के जनता
मारे जाएंगे। इसलिए वह उनको समझाइए जो कभी भारत की तरफ आँख उठा के नहीं देखे, और आपने तो आँख उठा कर देखा तो हमास को मदद किया। क्या किया हमास ने? अभी तक पुष्टि हुई है 20,000 का, लेकिन अपुष्टि अगर तो 40,000 से कम नहीं मरे हैं हमास में, और सिर्फ मुसलमान मारे गए हैं। बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान, सभी के सभी। इसलिए आपको सीखना होगा, और हिंदुओं के साथ ज्यादती आप तो करबे करेंगे। आप सेना से क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको आतंकवादी आता है तो काहे न मर आप आगे उठते हैं, आगे निकलते हैं। आप आगे उठ आते नहीं हैं, और आपके सैनिकों का हत्या कर देता है। वहाँ पर आम नागरिक मारे जाते हैं, वहाँ पर पुलिस मारे जाते हैं, और आप बच जाते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं, और आपको भारत के बारे में मत सोचिए, क्योंकि भारत अगर कहीं फिर अब तो दुनिया में ऐसा माहौल बन गया है, जो आप कहीं भी पाकिस्तान में कि बांग्लादेश में कि कतर में कि लेबनान में कि हुती में कि कहीं भी आप विरोध करेंगे हिंदुओं का, क्रिश्चन का, सिखों का, आपको वहीं पर उसी जगह आपके ऊपर बम गिर जाएगा। आज बम गिर रहा है हुती में, लेबनान में, इराक में, ईरान में, सीरिया में। कहाँ गया ईरान का परमाणु बम, एटम बम? आप भी तो एटम बम, परमाणु बम देखते हैं। ईरान का तो समुद्र में डुबा दिया गया, उसका तहस नहस कर दिया परमाणु बम का। जखीरा जहाँ पर था वहाँ पर तो उसको तहस नहस कर दिया। आपका भी वही हर्ष होगा जो आपने नहीं सोचा होगा। जो आप नहीं सोचा होगा वह से भी बदतर होगा स्थिति। इसलिए भारत के बारे में आप सुबह उठ करके भारत को प्रणाम करें और अपना वीडियो वायरल करें, जो हम भारत से युद्ध नहीं चाहते हैं, हम भारत की तरफ नहीं देखेंगे। अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का कोशिश किया तो आपका अंजाम क्या होगा वह आपको समझ में आ जाएगा। इजराइल ने, भारत ने कहा इजराइल को 1 लाख हम सेना मदद करते हैं। इजराइल ने कहा कि नहीं, हमको कोई सेना की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं, हमारी सेना बैठी हुई है। जो पाकिस्तान में हम हमला करेंगे, पीओके लेंगे, और आप हमारे न्यायालय पर प्रश्न उठाते हैं। हमारे न्यायालय के निर्णय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, जो धारा 370 से आप बौखला गए हैं। तो 70 वर्षों में क्यों नहीं ले लिया आपने? आप 70 वर्ष में क्यों नहीं ले लिया जम्मू कश्मीर? आप लिए कहाँ? हाँ, आप बेगुनाहों को, चाहे पाकिस्तान के बेगुनाह नागरिक हो, युवा हो, या जम्मू कश्मीर के बेगुनाह हो, या भोले भटके जो काम करने के लिए गए हैं, उनको आपने मारा है। आप अपनी जनसंख्या घटाए हैं। हाँ, आप पाकिस्तान के नौजवानों को आपने भेजा है वहाँ पर। आपने जम्मू कश्मीर में बेगुनाह युवाओं को आपने भेजा है, वहाँ पर पत्थर फेंकने के लिए पैसा दिया है। लेकिन आपने मुसलमान भाइयों का सिर्फ और सिर्फ आपकी सत्ता में जितने में बैठे हुए थे, वे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हिंदू मुसलमानों को, युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को आपने मरवाया है, और आपने कुछ भी नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में आपने कुछ भी नहीं किया है, आप अपने लोगों को मरवाया है। आपके सत्ता में बैठे हुए पाकिस्तान जितने भी हुक्मरान हुए हैं 70 वर्षों में, वह सिर्फ और सिर्फ
जम्मू कश्मीर के नाम पर अपने बेटे का, तो आपका बेटा तो लंदन में पढ़ता है, पाकिस्तान में नहीं पढ़ता है, लेकिन वे बगल में बैठे हुए बेचारे जो उनको आपने मरवाया है। बगल का पड़ोसी, देहात में एक कहावत है, देहात में एक कहावत है, दियाद और दाल जितना गले उतना अच्छा। आपने मुसलमानों को मरवाया है, पाकिस्तान के मुसलमानों को मरवाया है, आपने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मरवाया है। वह सभी के सभी बेगुनाह थे। आपने जम्मू कश्मीर का लालच दिखा के और बेरोजगारों को आपने चंद रुपये का सिक्का दे करके उनको मरवाया है, उनको भेजा है जम्मू कश्मीर में, वे सभी के सभी मारे गए हैं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर सकते हैं, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? आप शहीद हो जाते, पर कोई प्रधानमंत्री आज तक पाकिस्तान का शहीद कहाँ हुआ? आपने बेगुनाहों को भेजा है, वह मारा गया बेचारा, तो वह आपको लाभ क्या मिला? अपने बगल के पड़ोसी को आपने हत्या करवाया, पाकिस्तान के नौजवानों का हत्या करवाया, जम्मू कश्मीर में नौजवानों का हत्या करवाया, और आपसे कुछ भी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। और धारा 370 तो पहले से 1948 में ख़त्म हो गया था। यह तो एक कानूनी प्रक्रिया, चूँकि विरोधी दल नेपोटिज्म भारत में भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया कि धारा 370, संसद, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है किसी भी परिस्थिति में संसद के बने कानून पर सवाल उठावे। फिर भी मान लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया जो संसद ने किया। तो इसमें आपको कष्ट होना, कष्ट तो आपको जीवन पर्यंत रहेगा। जब जब भारत जब तक विकसित होगा तब तक आपको कष्ट होता रहेगा। यह कष्ट को तो कोई निवारण नहीं कर सकता है। कष्ट निवारण करने के लिए अपने अंदर में झांकना पड़ता है, दूसरे का मुंह देखना नहीं होता है। अपने अंदर में, आप अंदर में देखिए आप में क्या खामियां हैं, उसको निकालना होगा। और भारत से को धमकी देने से तो बेहतर है आप आत्मग्लानि करें, आप आत्ममंथन करें। आपने फिर कहीं कोशिश किया हमास संगठन के जैसा, तो आज हमास में बच्चे महिलाएं चिल्ला रही है जो हमको बचाओ बचाओ, वही हश्र होगा आपके घर में पाकिस्तान में। यह आपको सीखना ही पड़ेगा, यह आपको देखना ही पड़ेगा। जो भारत के ऊपर आँख उठा के पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं देखे, यह आपके लिए भलाई होगा। आपने जम्मू कश्मीर के लिए आपने मुसलमान भाइयों का शहादत लिया है और आपसे कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक्स।